ग्लूकोज, ग्लाइकोलेट। तो देखते हैं आंसर। प्रकाश श्वसन का स्तर क्या होता है? तो होता है पार्विक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? ट्रोफोजोआइट, स्पोरोजोआइट, साइजोआइट, स्पोरोब्लास्ट। इसका आंसर क्या होगा? स्पोरोजोआइट। जो स्पोरोजोआइट होती है वो मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से सबसे संक्रामक अवस्था होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते? शार्क, मिक्साइन, ट्राइगोन या स्फर्ना। देखिए इसका आंसर क्या होगा? मिक्साइन। इन जानवरों में जो मिक्साइन होती है इसके जबड़े नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? ऑप्शन है एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियों में, या विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधित प्रजातियों में, या एक ही स्थान पर पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां, या विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाले निकट संबंधित प्रजातियां भोजन, प्रकाश और स्थान की स्पर्धा सबसे अधिक गंभीर होती है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? जीवीय समुदाय, या उससे निर्जीवी घटक, या आबादी और उसके निर्जीवी घटक, या आबादी या जीवीय समुदाय। देखते हैं आंसर। जीवीय समुदाय और उसके निर्जीवी घटक पारिस्थितिकी तंत्र इससे मिलकर बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एफ्लॉटॉक्सिन किसे बनाती है? जीवाणु को, या कवक को, या विषाणु, या शैवाल। तो इसका आंसर होगा कवक। एफ्लावियस एल्फिन से बनाती है जो होते हैं कवक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप के द्वारा, या कवक के द्वारा, या जीवाणु, या प्रोटोजोआ। देखते हैं इसका आंसर। हरे पादप। जो हरे पादप होते हैं वो स्थिरीकरण सबसे अधिक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह बाजार में सस्ता होता है, या सुपाच्य होता है, या अनिवार्य अमीनो अम्ल एसिड के भरपूर होता है, या खाने में स्वादिष्ट होता है। देखते हैं इसका आंसर। अनिवार्य अमीनो एसिड के भरपूर होता है, इसलिए इसे सबसे श्रेष्ठ एवं उच्चतम माना जाता है, प्रथम श्रेणी का माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम से, या अंतर्दैवी जालिका में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। देखते हैं क्वेश्चन इसका होगा। माइटोकॉन्ड्रिया। जो न्यूक्लियस बाहर डीएनए होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भ्रूण की अपरोपोशिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन में, पाचन में, श्वसन में, या संरक्षण में। देखते हैं इसका सही आंसर। जो परपोषिका भ्रूण की जो परपोषिका होती है वो उत्सर्जन में सहायक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? खरगोश, या हेलियोटिस, या हाइड्रा, या हाइलिया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हेलियोटिस। हेलियोटिस जानवर का संबंध मोलस्का से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दीप्त कलिता किसे प्रभावित करती है? वनस्पति उगने से, या फल निकलने से, या फूल खिलने से, या ये सभी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये सभी। वनस्पति उगने से, फल निकलने से, या फूल खिलने से दीप्तकालिता प्रभावित करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मॉलिब्डेनम अपर्याप्त किसी सक्रिय को प्रभावित करती है? वह क्लोरेट, रिक्टेज, नाइट्रेट रिक्टेज, या नाइट्रोजिनेस, यह सभी।
देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। नाइट्रोजन-रिक्टेज, ये मॉलिक्यूलर अपरिहार्यता किसी भी सक्रियता को प्रभावित करती हैं तो वो होते हैं नाइट्रोजन-रिक्टेज। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यह ऑप्शन है आपके सागर, मैंग्रोव झील, घास मैदान या मैंग्रोव सागर घास मैदान झील। तीसरा है मैंग्रोव घास मैदान झील या सागर। चौथा ऑप्शन है सागर झील घास मैदान या मैंग्रोव। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। मैंग्रोव सागर घास मैदान झील, यही सबसे ज़्यादा उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में क्रम को सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वे कहलाते हैं परिस्टेंड, रिकैल्सिएंट या बायोडिग्रेडेबल, ये या सभी। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। रिक्लेक्सियंत्रंत होते हैं ये जीनोबायोटिक्स से सूक्ष्म जीव आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोध होते हुए कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑप्शन है यह लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है, या हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्रक्रमित कर देता है, या यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है, यह कार्डियक अरेस्ट करता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है जिसके कारण खाने के पश्चात तुरंत ही मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाता है उत्परिवर्तन, एपिस्टेसिस या प्रभाविता, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। एपिस्टेसिस जब एक जीन या युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है एपिस्टेसिस। चलते हैं एपिस्टेसिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रुधिर लासिका हीमोफिल इनमें से देखी जाती है। ऑप्शन है संधपाद, आर्थ्रोपोडा या सूलचर्मी एकाइनोडर्मा, या एस्केरिस या एनेलिडा लघुलायक। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। संधिपाद, आर्थ्रोपोडा। जो संधिपाद या आर्थ्रोपोडा जो होते हैं उन्हें रुधिर लासिका हीमोफिलिया इनमें से सबसे देखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है पेटिकांसक या केंद्रकाव या प्रोयान या वायरान। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। केंद्रकाव विषाणु जो कैप्सिडहीन होते हैं लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है वे कहलाते हैं केंद्रकाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बी लासिकाणु के द्वारा होने वाले प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? वांत प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा या कोशिकीय प्रतिरक्षा या तरल प्रतिरक्षा। आंसर इसका होगा तरल प्रतिरक्षा। तरल प्रतिरक्षा जो होते हैं बी लासिकाणु के द्वारा होने वाले प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? एस्परजिलस या राइजोपस या न्यूरोस्पोरा या म्यूकस। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। राइजोपस। जो राइजोपस होते हैं आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसबी निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एसेरिकिया या नाइजीरिया या एंटी अमीबा या ट्रेपोनोसोमा। तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। ट्रेपनोसोमा। जो ट्रेपनासोमा होते हैं उनके कारण निद्रा नामक बीमारी नामक रोग हो जाते हैं जिसके कारण आदमी उससे ग्रस्त होने से उससे सोता रहता है, एकदम निद्रा उसे आती रहती है और वो सोता रहता है। तो ये जो ट्रेपनोसोमा होते हैं उनके कारण होता है। चलते हैं इसको तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल है? चमड़े के बेल्ट, रजत पन्नी या लोहे के कीले या प्लास्टिक के मग।
तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चमड़े के जो बेल्ट होते हैं, चमड़े की बेल्ट जो होती हैं निम्नलिखित में से निम्नीकरणीय होती हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक निम्नीकरणीय होती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। छाल वाल पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कवक कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है काष्ठरागी, सेकेंड है शिलावासी, या थर्ड क्वेश्चन है साम्रागी, या फोर्थ क्वेश्चन है वल्क वाली। तो वल्क वाली सी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। वल्कवासी जो होते हैं वे कवकों के प्रकार होते हैं जो पेड़ पे उगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अतिवर्धक क्या होता है? तो ऑप्शन है कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि, या नंबर 2 है किसी कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, या पेशीय की अत्यंत गतिशीलता, या अतिलोभपूर्ण पूर्ण खान पान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या में असमानता वृद्धि अतिवर्धन का अर्थ कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमृत मूल जड़ का जल अवशोषण में समृद्ध भाग है। दीर्घकर्ण का जोन क्षेत्र, या मूल गोपा का जोन क्षेत्र, या कोशिका विभाजन का जोन क्षेत्र, या मूल रोमों का जोन क्षेत्र। देखते हैं इसका सही आंसर और क्या होगा। तो मूल रोम का जो जोन क्षेत्र होता है, मूल जड़ का जल अवशोषण में समृद्ध भाग लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं, वो क्या होते हैं? देखते हैं ऑप्शन बीजों के अविचर्मी रेशे, या जड़ों के काष्ठीय रेशे, या जड़ों के फ्लोएम रेशे, या स्तंभों के वल्कव रेशे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपके 4 ऑप्शन थे, इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। बीजों के अविचर्मी रेशे, जो बीजों के अविचर्मी रेशे होते हैं वह सूती रेशे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं को बेचा जाता है जिसके द्वारा से हम प्रॉफिट उठाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी सिरा विन्यास दर्शाता है, यह है शिला, या ऑप्शन सेकेंड होगा स्माइलेक्स, या सेकंड थर्ड होगा एलो, या होगा फोर्थ एलियम। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। स्माइलेक्स जो होता है लिलिएसी का वह सदस्य हो जो रूपी सिरा विन्यास दर्शाता है, तो वह स्माइलिकस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूफ्रेनिक्स क्या है? यूफ्रेनिक्स क्या है? जीनों का हेरफेर या प्रजाति का सुधार, ये जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अध्ययन। यह ऑप्शन नंबर 4 होगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा संदोष आनुवांशिका का उपचार। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जीवों का हेरफेर जो होता है यूनिफिक्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एरेनियोलॉजी है मधुमक्खी पालन, या एफिडो अध्ययन, या मकड़ियों का अध्ययन, या वृद्धियों का अध्ययन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मकड़ियों का अध्ययन जो होता है वह एरेनियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्पस लुटियम का संस्रावित करता है टेस्टोस्टेरोन, या एस्ट्रोजन, या रुधिरवर्णिका हीमोग्लोबिन, या प्रोजेस्टेरॉन। तो देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो कार्पस लुटियम का स्रावित करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नर लिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, या प्रोजेस्टेरॉन। तो जो नर लिंग हार्मोन होते हैं वो एस्ट्रोजन होते हैं। जो नर लिंग हार्मोन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं तथा इन्हें नर लिंग हार्मोन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, या प्रोटीन को, या वसा को, या कोलेस्ट्रॉल को। तो देखते हैं आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औषधि की वह शाखा जिसमें संकलित रासायनिक यौगिकों का सम्मिलित किया जाता है कौन सी है? आयुर्वेद, एलोपैथी, या होम्योपैथी, या यूनानी। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। एलोपैथी जो होती हैं औषध की वह शाखा है जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है?
पृष्ठभूमि में आर्सेनोपाइराइड का अधिशोषण। सेकेंड ऑप्शन है बिहार और बंगाल में कोयले का अतिशोषण। यह है प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण। यह ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठ का अतिशोषण। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर है प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण। जो भारत में आर्गनेशियम समस्या मुख्य रूप से इसी के कारण उत्पन्न होती है, मुख्य कारण रूप से इसी कारण होती है। तो प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजैविक निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है जलाना, पाटना, गाड़ना या पुनर्चक्रण। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो पुनर्चक्रण होता है अजैविक निम्नीकरणीय अपशिष्टों से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? फंगस से, बैक्टीरिया से, कृमि से या पशु से? तो जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं, ये बता दें आपको जानकारी के लिए, जो कृमि होते हैं, कृमि छोटे छोटे केंचुए, तो वे पाले जाते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए और उनको उसी में डाल दिया जाता है, जिसके कारण से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो जाता है। और इसका आंसर जो है वो होता है कृमिक होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो चलते हैं आंसर तो स्कर्वी, टाइफाइड या मलेरिया या रक्तता। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। टाइफाइड अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देते हैं। तो ये हैं आप 4 ऑप्शन है, इसमें से जो टाइफाइड होता है यही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? अब फर्स्ट ऑप्शन है वृक्कीय शिरा, सेकेंड है फुसफुस शिरा, थर्ड ऑप्शन है महाशिरा या फोर्थ है यकृत शिरा। तो देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। जो फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त लाती है वह फुफ्फुस शिरा होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में शुद्ध रक्त लाने का कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एस्टेवेरिया या एसिटोबैक्टर या अमीबा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। एस्टोवेरिया जो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कान, फेफड़े या मेखला या चौथा ऑप्शन होगा या कपाल। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कपाल जो होता है वो महारंध्र के द्वार वहाँ कहा जाता है, जो एक द्वार कहा जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी, सेकेंड ऑप्शन है शारीरिक विज्ञान या फोर्थ ऑप्शन है जीव पारिस्थितिकी या फिफ्थ है शरीर रचना विज्ञान। तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। जो जीव पारिस्थितिकी विज्ञान होता है प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम है जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वार्वपिंड किसमें पाया जाता है? जो वार्वपिंड होता है वो किसमें पाया जाता है? वो शुक्राणु में पाया जाता है या सर्टोली कोशिका में पाया जाता है या मादाकाई कोशिका में पाया जाए या नरकाई कोशिका में पाए जाते हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं फटाफट। मादाकाई कोशिका जो वार्वपिंड होते हैं वो मादाकाई कोशिका में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा? वो ऑप्शन है जीन वेबस्टर, लैमार्क या टॉमस एक्सले या अल्फ्रेड वालेस या फ्रैंकलिन बेंजामिन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जीन वेबस्टर लैमार्क जो थे
रेणु का समकालीन जो जैविक विकास के मामले से उसे निष्कर्ष पर पहुंचा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैजुराइना एक क्या है? कैजुराइना देखते हैं आंसर इसका। जलोद्दीप्त है या हाइड्रोफोस्टिक है या समुद्रवृत्त है, मेसोफाइटिस है या नंबर 3 है मरुदित है या एक्सोफाइटिस है, नंबर 4 है अतिपादप या इफोफाइटिस है। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो जो कैजुराइना होता है वो एक्सोफाइटिक्स यानी कि मरुदित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? नंबर 1 मनुष्य का रक्त, नंबर 2 प्रवाही जल, नंबर 4 पादपों का रस, नंबर 5 पशुओं मल एवं अन्य मलबा। तो देखते हैं सही के अंदर क्या होगा। पादपों का जो रस होता है वो नर मच्छर यूज करते हैं, उन्हीं के द्वारा वे जिंदा रहते हैं और उन्हीं को खाया करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी, जंतु और पादप क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जनसंख्या, सेकेंड ऑप्शन है जीवोम बायोम या थर्ड ऑप्शन है समुदाय, फोर्थ ऑप्शन है जात। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। जो जीवोम बायोम होते हैं वे संपूर्ण अन्योन्य प्रक्रिया करते हैं और प्राणी, जंतु, पादप कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? नंबर 1 है बटर ऑयल तेल, नंबर 1 है जो बटर ऑयल तेल, नंबर 2 है ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, नंबर 3 है रेप सीड ऑयल तोरिया तेल या नंबर 4 सरसों का तेल। देखें इसका सही आंसर क्या होगा। जो ऑलिव ऑयल जैतून का तेल होता है वो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभ